राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदू विद्या में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधा रानी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि पीपल वृक्ष के नीचे किस प्रकार से हम किस तरह से दीपक जलाएं कि मात्र दीपक जलाने से हमारे दुर्भाग्य दूर हो जाए। चाहे कितने भी बड़े संकट से हम जूझ रहे हों, चाहे कितने ही कठिन समय हमारे ऊपर हो, पर सिर्फ एक दीपक जला देने से पीपल के वृक्ष के नीचे हमारे जीवन का समस्त दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है और समस्त प्रकार की कठिनाइयों से समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, आपसे में से कई दर्शक ऐसे होंगे जो पीपल की पूजा करते होंगे, पीपल के नीचे दीपक भी जलाते होंगे और पीपल में जल भी अर्पित करते होंगे और बहुत लोगों ने चमत्कारी परिणाम भी देखे होंगे अपने जीवन में। लेकिन कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो पीपल की पूजा करते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें कोई बेहतर परिणाम नहीं मिल पाता जिसकी वे उम्मीद रखते हैं। तो कारण क्या रहता है? देखिए, पीपल की जब हम पूजा करते हैं, शनि की 7.5 डहिया से मुक्ति पाने के लिए या कोई बड़ी परेशानी से मुक्ति पाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के नियम भी होते हैं। तो कई बार साधारण सी पूजा भी बहुत शुभ फलदायक मानी जाती है, लेकिन कई बार हमारा कर्म बंधन इतने मजबूत होते हैं जिसे काटने के लिए कुछ विशेष पूजा की आवश्यकता होती है। दीपक जलाते समय कुछ विशेष बातों का, विशेष नियमों का, कुछ पूजन सामग्री का ध्यान रखना होता है जिससे कि कर्म बंधन से मुक्ति मिले। और आज की वीडियो में ऐसे ही एक चमत्कारी दीपक और दीपक में जलाने के लिए जो विशेष सामग्री होती है उसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ। बहुत ही चमत्कारी उपाय है। अगर इस विधि से आप दीपक प्रज्वलित करते हैं शनिवार के दिन शाम के समय पीपल की वृक्ष में, तो विश्वास कीजिए आपके जीवन में चाहे कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार के संकट से आप परेशान हो रहे हो, आप शनि की 7.5 डहिया से या शनि की दशा, अंतर्दशा, महादशा से परेशान हो, या फिर आपके जीवन में कोई और भी समस्या हो, मान लीजिए आप बीमारी से परेशान हो, कर्ज से परेशान हो, या धन के अभाव में हो, या फिर संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, ये संतान गलत रास्ते पर चली गई है, किसी भी प्रकार की आपके जीवन की समस्या हो, तो पीपल की पूजा से जीवन की परेशानियां दूर हो जाती है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, वृक्षों में मैं पीपल, तो जब साक्षात भगवान का स्वरूप ही इस पीपल के वृक्ष पर है और सभी देवी देवताओं का वास भी माना जाता है। इसके साथ ही हमारे पितरों के पुण्य पवित्र आत्मा होती है, वो भी पीपल में ही वास करती है और शनि देव का वास भी पीपल के वृक्ष में माना गया है। इसलिए इतने सारी देवी देवताओं, पितरों का वास इस पीपल के वृक्ष में माना गया है। तो यहाँ पर आपकी जो भी कामना होगी, अपने मन की इच्छा व्यक्त करेंगे आप जो भी, वह आपकी इच्छा बहुत ही शीघ्र पूर्ण होती है। और अगर आपकी अपनी परेशानी यहाँ पर बैठकर कहते हैं, पीपल की छाया में बैठकर आप पूजा करते हैं और अपनी परेशानी कहते हैं, चाहे आप पूजा मत करो, आप अगर ऐसा प्रतिदिन पीपल के वृक्ष की छाया में बैठकर थोड़े समय अपने मन की परेशानियां कहते हैं, अपने जीवन की समस्याएं कहते हैं, तो आपके भी जीवन की समस्याएं स्वयं ही समाप्त होती हुई नजर आएंगी। और ये चमत्कार है, आप स्वयं देख सकते हैं। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। जी हाँ, पीपल वृक्ष इतना चमत्कारी होता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर, वृक्ष की छाया में बैठकर अपने मन की कामना कहने मात्र से ही कुछ दिनों में आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। और शनिवार की शाम को जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे, तो इससे हमारे जीवन का समस्त अंधेरा दूर हो जाता है। किसी भी प्रकार का अंधेरा आपके जीवन में हो, कोई भी ऐसी कमी हो आपके जीवन में, इसके लिए आप हमेशा परेशान रहते हैं, आप शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान करना शुरू कर दीजिए। और शीघ्र ही देखिए, मात्र 7 ही शनिवार अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान करते हैं तो आपकी कामना पूर्ण होगी और रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे, आसार बनने शुरू हो जाएंगे। जो भी समस्या है धीरे धीरे समाप्त होती हुई आपको स्वयं दिखाई देने लगेगी।
तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए कुछ विशेष दीपदान के लिए बताने वाली हूँ। सुबह की पूजा के बारे में भी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि सुबह जब हम पीपल में जल अर्पित करते हैं तो जल अर्पित करते समय ये ध्यान रखना है कि हमें पीपल के वृक्ष में सूर्यास्त से पहले जल अर्पित करें। अगर आप शनि के निमित्त ये जल अर्पित कर रहे हैं तो आप शनि की 7.5 ढैया से या दशा अंतरदशा से परेशान है, शनि का शुभ फल पाना चाहते हो तो आप सूर्योदय से पहले सुबह यानी कि अंधेरा रहे जब थोड़ा थोड़ा उसी समय आप जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं और जल अर्पित करें। लेकिन अगर आपको माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा चाहिए या कोई और भी विशेष कामना से आप जल दे रहे हैं, जैसे कि शनि की 7.5 ढैया से परेशान नहीं है, आप सिर्फ पीपल के वृक्ष में अपनी कोई विशेष कामना से जल दे रहे हैं, क्योंकि सबकी अलग अलग समस्याएं होती है, इसके लिए पीपल के वृक्ष में जल दिया जाता है। आप अपने शीघ्र विवाह के लिए भी जल दे सकते हैं। पीपल के वृक्ष में धन की प्राप्ति के लिए भी, वंश की वृद्धि के लिए भी, ये भी सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है आपको रोज नियमित जल देने से। अगर आप नियमित जल दे रहे हैं तो आप सूर्योदय के बाद भी जल दे सकते हैं। अगर आप शनि के लिए जल नहीं नियमित कर रहे हैं तो आप सूर्योदय के बाद भी जल दे सकते हैं। आप सुबह 8 बजे तक आप जल दे दीजिए पीपल के वृक्ष में, कोई भी परेशानी नहीं है। तो शनि के निमित्त जो जल देना है वह सूर्योदय से पहले देना है, और शनि के निमित्त अगर आप जल नहीं दे रहे हैं तो कुछ विशेष कामना से दे रहे हैं तो आप सूर्योदय के बाद भी दे सकते हैं। और हाँ, एक और बात का ध्यान रखना है कि आपको अगर आप शनि के निमित्त शनिदेव को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं आप, तो आपको जल में काले तिल अवश्य डालने हैं। जब जल अर्पित करें तो पीपल के वृक्ष में, तो अगर माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो ऐसे में आप मीठा जल ले लें, उसमें दूध मिला लें, या जल भी अर्पित खाली आप कर सकते हैं, जैसे भी आपके उपलब्ध हो। जरूरी नहीं कि आप दूध ही डालेंगे पीपल की जड़ में, लेकिन अगर आपके पास दूध उपलब्ध हो, गाय का दूध हो, कच्चा दूध हो, तो आप पीपल की जड़ में अर्पित कर सकते हैं। तो साक्षात श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है। तो धन प्राप्ति या किसी विशेष कामना को पूर्ण करने के लिए आपको चाहिए कि आप एक पात्र में थोड़ा सा कच्चा दूध ले लें, जल डालें, उसमें बताया सा मिश्री डाल सकते हैं, मीठा करने के लिए आप शहद भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसके अलावा पुष्प इत्यादि लेकर फिर आपको माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए जल देना चाहिए। कोई विशेष कामना हो तो इस विधि से आप जल दे सकते हैं, शीघ्र पूर्ण होती है। सुबह जब आप पीपल में जल अर्पित करते हैं तो वहाँ दीपक भी जला सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो सुगंधित धूप इत्यादि जरूर लेकर जाएं, जो कि आप पीपल वृक्ष के नीचे जला सकते हैं, दीपक प्रज्वलित कर सकें। और अगर आप विधिवत पूजा नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ जल से ही आप पीपल के वृक्ष में डाल दें, इतने मात्र से भी आपको विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। जल हमें जरूर अर्पित करना है, इस बात का ध्यान रखिए। शनिवार के दिन प्रातः काल जल जरूर अर्पित करें, और संभव हो तो सुबह भी दीपक जला दीजिए और शाम को भी दीपक जलाना है। जो शाम को दीपक जलाना है वह विशेष दीपक होगा। तो इसके लिए कुछ सामग्री चाहिए आपको थोड़े से काली उड़द का आटा लेना है। आप घर पर ही काली उड़द का आटा बना लीजिए मिक्सी में पीस के, और वही आटा आपको प्रयोग करना है। और आपको लेना है काला सूती कपड़े का प्रयोग करना है आपको बाती बनाने के लिए। कपड़े की बाती बनाकर ही आपको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। अगर आप चाहते कि विशेष कृपा आपको प्राप्त हो, कोई बहुत विशिष्ट मनोकामना आपकी, या बहुत कठिन समय से आप गुजर रहे हैं, या बहुत अधिक संघर्ष भरा समय हो, बहुत परेशानियों में आपके जीवन में, मानसिक रूप से बहुत परेशान है, शारीरिक रूप से आप बहुत परेशान हैं, रोगों से घिरे हुए हैं, किसी भी प्रकार की आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी हो, अगर आप काले कपड़े की बाती बनाकर और वह दीपक प्रज्वलित करते हैं तो शीघ्र ही आपके जीवन से समस्त अंधेरा दूर होता है। तो आप काला कपड़ा लें, और सूती काला कपड़ा चाहिए, आप इसी की लंबी बाती बना लीजिए, और शाम के समय, शनिवार की शाम के समय काली उड़द का जो आटा है आपको
उसमें पानी डालकर आटा गूंथ लीजिए और फिर दीपक बना लीजिए। आप चाहे तो चौमुखी दीपक बना सकते हैं, नहीं तो एक मुखी दीपक बहुत अच्छा रहेगा। इसमें आपको एक लंबी बाती डालनी है, सिंगल बाती। दीपक में सरसों का तेल आपको डालना है। सरसों का तेल डालकर उसमें थोड़े से काले तिल डाल दीजिए। अब इसी दीपक को आपको पीपल के वृक्ष के नीचे शाम के समय प्रज्वलित करना है। शाम को सूर्यास्त के ठीक बाद हमें यह दीपक पीपल के नीचे प्रज्वलित करना है और प्रार्थना करनी है कि शनिदेव की कृपा चाहते हैं तो शनिदेव से परेशान है तो शनिदेव से प्रार्थना कीजिए, नहीं तो ऐसे ही पीपल वृक्ष को प्रणाम कीजिए। पीपल की 7 बार परिक्रमा कीजिए। 7 बार परिक्रमा करने के बाद पीपल के वृक्ष को स्पर्श करके प्रार्थना कह सकते हैं। तो पीपल के वृक्ष को पकड़ लीजिए। पीपल के वृक्ष की जड़ को हाथ से स्पर्श करते हुए अपने मन की बात कहें और जो भी आपकी परेशानी हो, जितनी भी परेशानी हो, आपके जीवन की समस्त परेशानियां आपको पीपल के वृक्ष के नीचे कहनी है। अपने मन की सारी बातें पीपल के वृक्ष से कहिए। ये समस्या है, भगवान आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, आपके पितृ आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, स्वयं साक्षात शनिदेव आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं। मन में ऐसी कल्पना कीजिए कि आपकी बातें भगवान सुन रहे हैं और इसके साथ ही अपनी आंखें बंद करके अपने मन ही मन जितनी भी परेशानियां, जो भी आपने मन की व्यथा है, वो सारी व्यथा वहीं बैठकर कह दीजिए। जब तक अपने मन की बातें आप कह रहे हैं तब तक पीपल को स्पर्श करके रखिए। आप अपने मन की सारी बातें कह दीजिए। मन हल्का हो जाए उसके बाद आप पीपल को छोड़कर हाथ जोड़कर वृक्ष देवता को प्रणाम कीजिए और उसके बाद आपको संभव हो तो थोड़े समय बैठ जाइए। पीपल वृक्ष के नीचे शांत होकर फिर घर आ जाइए और जब हम पीपल के वृक्ष के पास से अपने घर की तरफ आते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि पलटकर पीपल के वृक्ष की तरफ नहीं देखना चाहिए, मुड़कर नहीं देखना चाहिए। इतना सा काम आपको हर शनिवार को करना है। अगर आप 7 शनिवार लगातार ये उपाय कर लेते हैं, इस प्रकार से दीपक प्रज्वलित करते हैं, अपने मन की परेशानियां पीपल के वृक्ष के नीचे कह देते हैं, तो यकीन मानिए इन 7 शनिवार के भीतर ही आपकी चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेगा। आपकी परेशानियां समाप्त होंगी और आपके रास्ते बनते हुए नजर आएंगे। आपके जीवन के समस्त अंधेरे मिटते दिखाई देंगे और आपको रोशनी दिखाई देगी। अपने जीवन में आपको प्रकाश होता हुआ दिखाई देगा। जब आप पीपल के वृक्ष के नीचे अपनी परेशानियां कह रहे हो, अपनी समस्याएं कह रहे हो, तो उस समय आपको एक और बात का ध्यान रखना है। आपको भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हुए मन में भगवान श्री विष्णु का चतुर्भुज स्वरूप धारण कीजिए, स्मरण कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि मेरे पूर्व जन्म के इस जन्म के जो भी वाजिक मानसिक पाप कर्म, उन समस्त पाप कर्मों के बंधन से मुक्ति कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मेरे समस्त पापों को क्षमा कीजिए, मुझे पाप मुक्त कर दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करके आपको कामना करनी है, आपको कामना कहनी है, अपनी परेशानियां कहते हैं। यकीन मानिए चमत्कार इसी जीवन में आपको देखने को जरूर मिलेगा और स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे। कुछ और बातों का भी ध्यान रखना है। आप जब भी आपको मौका मिले गरीबों की मदद कीजिए, जितना भी आपसे संभव हो आप गरीब और मजदूरों के असहायों की मदद कीजिए। बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, चींटियों को आटा डालिए, मछलियों को आटे की गोलियां डालिए। किसी को भी अगर आप संभव हो तो भोजन कराना, तो गरीब को भोजन जरूर करवाएं। किसी मजदूर को शनिवार के दिन कम से कम एक किसी गरीब मजदूर को भोजन जरूर करवाएं। जितना भी आपसे संभव हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए। शीघ्र ही आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। ये उपाय आपको 7 शनिवार लगातार करके देखना है, आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। ये मेरा विश्वास है क्योंकि ये मैंने करके देखा है। जब आपको लाभ मिल जाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो।